वी हैव डन कि जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो रेशियोज की ट्रीटमेंट कर, पहले रेशियोज निकालते हैं, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुल्लक रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, WCR हो, IFR हो, फिर हम करते हैं रीवैल्यूएशन। हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक पड़ा बचा है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि अगर एडजस्टमेंट भी करनी है कैपिटल की पार्टनर्स की तो कैसे होगी। उस टॉपिक को साइड में करके आज हम जो 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। अब एज पर न्यू बुक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमारी बैलेंस शीट का टोटल है 1,26,800, जिसमें एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बैक एक्सरसाइज का बुक 2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो क्या है, 5:3, 5:3 है। अब उन्होंने, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड करा कि हम 3:5 की न्यू रेशियो रखेंगे। डन। अब उन्होंने गुडविल भी वैल्यूड on the basis of 2 years purchase of average profit of the last 3 years profit दिए हुए हैं। क्या इन्होंने चैप्टर गुडविल कवर कर लिया? तो हम वर्किंग नोट क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ, यहाँ वर्किंग नोट बना रही हूँ। वर्किंग नोट में पहली आती है रेशियो, पहला क्या आता है, रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स की रेशियो निकालो और वाई की रेशियो निकालो फास्ट इन योर बुक्स, फास्ट। आ गई। ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है? डन। वर्किंग नोट नंबर 1 डन। नंबर 2 वर्किंग नोट, गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 3 साल का, और तीनों साल प्रॉफिट है हमारा, दैट इज 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 दिया हुआ है। तो ये टोटल आ गया 6 और 4 10 और 17 और 18,000 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो इसमें आ गया 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारी कितनी आ गई, 12,000। गुडविल कितनी आ गई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति दुपत्ति? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो क्या आएगी, राइट ऑफ, और अगर वैल्यूड एट गुडविल है तो क्या आएगी, G3S, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और इस क्वेश्चन में हमें दोनों गुडविल दी हुई है। क्या जो मैं बोल रही हूं अभी तक समझ आ रहा है? शॉर्ट यहाँ पर मैंने 3 चीज बनानी है। यहाँ पर बनाया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग नोट में नहीं बना रही मैं, उसमें बना रही रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे बना रही हूं मैं पार्टनर्स, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, यहाँ आ गो ये बैलेंस शीट आ गई। पर्टिकुलर डेबिट एक्स वाई, एक्स एंड वाई, जल्दी बनाओ, पर्टिकुलर एक्स वाई। अच्छा ये देख लो क्वेश्चन में फिक्स या फ्लक्चुएटिंग का कोई पंगा है? नहीं, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। यहाँ क्या बनाऊंगी ऋषिका,
देखना यहाँ तक आ रही है वीडियो में, ये आ रही है पक्का। तो यहाँ क्या बनाऊंगी, बैलेंस शीट। क्या बना दी, बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट। डन। एसेट्स, लायबिलिटी, रुपीस रुपीस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा हो गया ना, बट दिख रहा है आप सबको? नहीं दिख रहा, बड़ा करूं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और बड़ा कोशिश करते हैं। ऊपर वाला भी नहीं दिख रहा, रीवैल्यूएशन तो दिख ही रहा है। अब इसमें एंट्री कहाँ लिखूंगी, अब इसमें एंट्री लिखेगा भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा बड़ा लिखूंगा, एक्स वाई पर्टिकुलर, एक्स वाई क्रेडिट, एक्स वाई डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दोनों गुडविल दी हुई थी, दोनों गुडविल दी हुई थी। यहां पर मैंने बाय बैलेंस अपना ब्रॉट डाउन किया 52,000 एंड 54,000। डन। गुडविल की पहली एडजस्टमेंट, गुडविल को क्या करना होता है, जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है वो क्या करना होता है, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इन्होंने ये लिखा ना, ऑन द अबव दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर एज 3:5 और इन्होंने एग्री करा कि गुडविल इतनी है, मशीनरी और स्टॉक रीवैल्यू हो रही है और क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000 हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो न्यू फर्म की। तो राइट ऑफ होगी यहां पर टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में, करेक्ट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3। तो 5,000 और 3,000, 5,000 और 3,000। अब जो वैल्यूड एड बनाई थी, जो वैल्यूड एड बनाई थी खुशी, गुडविल की ट्रीटमेंट होती है जो बैलेंस शीट में वो राइट ऑफ हो जाएगी। जो हमारी खुद सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे किस में बांटेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है, वाई। तो एंट्री क्या बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स 12,000, 12,000 का 2/8। तो क्या आंसर आएगा, 12,000 का 2/8, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 3,000। कितना आ गया, कितना आ गया, 3,000। तो 3,000 से क्या करेंगे, कंपनसेट। क्या करेंगे, इस एंट्री में किसको दिक्कत, जो ये मैंने पैसे निकाले ना, जब मैं टेस्ट लूंगी किसी को भी निकालना नहीं आएगा, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। पता है सबके सब क्या करेंगे, इस 12,000 को करके गुडविल की जो वैल्यू है और जो इनकी ये है, इसको करके 3,000 का कंपनसेट वाई एक्स को कर देगा। समझ आया? तो वाई क्या हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, डेबिट। वाई डेबिट हो रहा है 3,000 से टू एक्स अकाउंट और एक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट 3,000 से बाय वाई अकाउंट। कोई दिक्कत? हमने पहला कर लिया रेशियो, दूसरी कर ली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दोनों कर दी पुटिंग। थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या WCR या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या IFR। देख लेते हैं कुछ है या नहीं है। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है और WCR भी है। जनरल रिजर्व कितना है, 4,800। तो यहां बांट दूं, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बांटो 4,800 को 4,800 को बांटो फटाफट। 3,000 और 1,800, 3,000 और 1,800 बांट दिया, डन। अब WCR भी है, WCR का गुल्लक कितना बना रखा है, प्रियांशु गुल्लक कितना बना रखा है, और क्लेम कितना मांग रहे हैं वर्कर, 6,000। गुल्लक कितने का फोड़ा, 6,000 कौन ले गया, यहाँ दिखा दो, वर्कर कंपनसेशन क्लेम 6,000 के क्लेम मांगे, बचा कितना, 4,000 किसका,
एक्स और वाई का, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 4000 को बांट दो 2500 और 1500। यस, रिजर्व्स, गुडविल, पीएल, डब्ल्यूसीआर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड और रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। डन, बांट दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिस भी नोटबुक में आप अपना ये चैप्टर कर रहे हो उसमें बाहर बड़ा बड़ा लिख लो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीएफ कहते हैं। अपनी आम पीएफ, तेरा पीएफ कट रहा है ना सैलरी में से, ये पीएफ क्या होता है? मेरी सैलरी का पार्ट होता है, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी का पार्ट होता है। इसमें पार्टनर्स का कुछ भी नहीं होता। बड़ा बड़ा लिखो जो नोट लिखवा रही हूँ। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा ना लिख मत, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बोल रही हूँ, बड़ा बड़ा डब्बे में डाल दो ताकि वो मुझे 2 महीने तक परेशान ना करे। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ईपीएफ को टच नहीं करते, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को टच नहीं करते। वो एम्प्लॉयज की सैलरी में से कटा हुआ अमाउंट है जो बैलेंस शीट में हम अपने पास रखे हुए हैं। तुम चेंज इन पीएसआर करते रहो, तुम एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, हमें मतलब नहीं है। एम्प्लॉयज को तो उतना को उतना अमाउंट देंगे, उसको हम टच नहीं कर सकते। मतलब वो पुरानी बैलेंस शीट में से उठ के ईपीएफ एज इट इज जितना है वो हम अपनी नई बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसकी कोई भी कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं होती। दोबारा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मतलब ये एम्प्लॉयज का जमा करा हुआ पैसा है, उस पे हम पार्टनर्स का कोई भी हक नहीं है। तुम अगर कैसे भी किसी भी रीजन से अगर रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो अपनी फर्म को किसी भी वजह से, तो उसमें एम्प्लॉय का पैसा टच नहीं होगा, उनका प्रोविडेंट फंड है। तो उसको गुल्लक को फोड़ के नहीं खा सकता, वो तेरा नहीं है, वो एम्प्लॉयज का है। तुम एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, चेंज इन पीएसआर करो, इट्स नॉट योर मनी, इट्स एम्प्लॉयज पैसा। तो हम वो टच नहीं करते, वो एज इट इज दिखा देते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कितनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ू, रेशियो कर ली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, मत सुन, रेशियोज कर ली। अगर 50% भी सुनेगी ना तो शायद कुछ समझ आएगा, माइंड में एडजस्ट कर लोगे ना तो सुनना ही नहीं है, बाद में पढ़ेंगे तो वो बात ही रहेगी। रेशियोज कर ली, ट्रीटमेंट कर लिया, बैलेंस शीट का जो था वो राइट ऑफ कर दिया, जो गुडविल निकाली वैल्यूड एट उसे G3S में बांट दिया। तीसरा, गुल्लक फोड़ दिया, गुल्लक बांट दिया, और जो स्पेसिफिक गुल्लक था उसकी भी ट्रीटमेंट कर दी। चौथा क्या होता है हमारा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में उन्होंने कहा देखो मशीनरी जो है ना वो मेरी 45,000 की रह गई है, मशीनरी थी कितने की? तो बढ़ गई, कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। साइड किसने बोला भाई? भाई 38 की थी 45 की हो गई, 7,000 बढ़ गई, 7,000 मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। अगर हम अपने कहें यहाँ पर सारी खुशी आते हैं और यहाँ पर सारे गम आते हैं। यहाँ पर बाय मशीनरी 7,000 से मशीनरी बढ़ गई, सारे बढ़ गई तो फायदा हो गया ना हमें, और अगर घट जाएगा तो कोई यहाँ आएगा। तो वो कह रहे हैं और स्टॉक मेरा 8,000 का रह गया, स्टॉक कितने का था? 7, ये भी बढ़ गया, तो ये भी बाय स्टॉक 1,000 रुपया। डन। क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन, और कुछ भी नहीं आएगा, सॉर्ट हो गया। 8,000 का क्या आ गया? क्या आ गया? 8,000 का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जब हमने अरे यार टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन एक्स और वाई, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 5,000 3,000 8,000, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां डाल दूं बाय रीवैल्यूएशन
अकाउंट 5000 3000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने जो एडजस्टमेंट दी हुई थी वो तीनों निपटा ली। अब हम बैलेंस शीट पे दोबारा जाएंगे और देखेंगे कोई हमने गड़बड़ तो नहीं करी। चलो एसेट साइड देख रही हूँ। गुडविल थी, गुडविल बांट दी। यस, हम गुडविल बांट चुके हैं। अब मशीनरी 38 कितने की लिखो? मशीनरी 45,000। मशीनरी 45,000। नेक्स्ट फर्नीचर, कोई चेंज था क्या? फर्नीचर में कोई चेंज था तो फर्नीचर 15,000। कोई चेंज ही नहीं था, ना फर्नीचर बढ़ा ना फर्नीचर घटा, मैंने एज इट इज लिख दिया। डेटर्स कोई बढ़ा या घटा? तो डेटर्स हम लिख देंगे डेटर्स 33,000। नेक्स्ट स्टॉक कितना हुआ? स्टॉक 8,000। बैंक की कोई एंट्री हुई, एक्सपेंस हुआ? गाइस नीचे क्या लिखा हुआ है? हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को ट्रीट करना भूल गए। थर्ड पॉइंट में होता था ना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको अब ट्रीट कर ले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। तुझे एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर बांट दे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। राइट ऑफ करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800, तो 500 यहाँ और 300 यहाँ। डन। पूरा एसेट्स निपट गया। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो आएगा? कुछ भी ऐसा जो हमने भूल गए हो? अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन लिख चुके हैं, ईपीएफ लिख चुके हैं, और क्रेडिटर का कोई बड़ा घटा नहीं तो क्रेडिटर लिख दिया 5,000। यहाँ पर अब कैपिटल आएगी एक्स की और वाई की और टोटल आएगा यहाँ, और ये हमारा टोटल हो जाएगा। गिव मी 1 मिनट, फटाफट टोटल बताओ मुझे, फटाफट बताओ टोटल। पार्टनर्स का इसका टोटल बताओ। एक्स का कितना टोटल आ रहा है? 65,500। तो यहाँ पर कितना आया बैलेंस? 60,000 आ गया। 60,000 क्या आ गया? टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम 60,000। डन। नेक्स्ट का 57,300। 54,000। क्यों भाई? 57,300। भाई 3,000 और 3,000 6,000, तो 51,000 नहीं आएगा? ए क्यों? ये टोटल सही करा इसने? इसका टोटल कितना आ रहा है यार? इसने तो बिल्कुल ही गलत बताया है। ये तो बिल्कुल ही गलत बताया। कितना आ रहा है? 60,300। पक्का? 60,300 आ गया। 60,300 माइनस करके कितना आया? 54,000। ये दोनों एंट्री यहाँ लिख दूं। 60,000 प्रधान 3 तक गिरूंगी, आगे आ जाएगा फ्रंट पे। 1 2 एंड लास्ट सबसे आगे 60,000 और 54,000। तो इसका टोटल कितना आ गया? 1,14,000। करो 1,14,000, 1,15,000, 1,15,000, 1,15,000, 5 1 20, 1,26,000। इसका टोटल करो। पक्का? 45 40 50 60 पक्का रहा? 1,26,000। किसी को कोई दिक्कत? कुछ ऐसा जो समझ ना आया? नोट डाउन फर्स्ट। हमने ना एक क्वेश्चन कर लिया, अगर
हम यही क्वेश्चन लेते हैं और हम कहते हैं यार x और y ना नहीं चाह रहा कि कोई भी वैल्यू क्या हो, कम या ज्यादा। वो नहीं चाह रहा कि जनरल रिजर्व गुल्लक फूटे। वो नहीं चाह रहा कि मशीनरी या स्टॉक की वैल्यू बढ़े घटे और हम यहाँ पर चेंज वैल्यू शो करें, बट एक्चुअल में तो हो रही है। वो चाह रहे हैं मैं एज इट इज अपनी बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड कर दूं, बट इन एक्चुअल उसको प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही। अगर मैं उनसे बात करूं एक्स और वाई से, तो एक्स और वाई अलग एंटिटी है और उनकी बिजनेस फर्म अलग एंटिटी है। तो एक्स और वाई कहते हैं देख हम ना आपस में ही लेना देना कर लेते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़ते नहीं है। तो कहेगा ठीक है आजा टेबल पे बैठ, देख हमें क्या क्या मिल रहा है। वो कहेगा देख गुल्लक का पैसा अपन को मिलना है, तू प्लस में लिख ले। गुल्लक कितने की थी? 48 का हमें पैसा मिलना है, एक साइड में रख ले। 8000 हमें मिलने हैं, प्रॉफिट है ना अपना। अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो हमें गुल्लक मिलेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा। क्या गुडविल जो बैलेंस शीट में राइट ऑफ है वो माइनस होगी? क्या जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो माइनस होगी? क्या जो WCR का 4000 रुपए हमने बांटा क्या वो प्लस होगा? जो भी चीज का इफेक्ट आना है वो हमने साइड में लिख लिया कि देख हमें ये 3 चीज मिलने थे और ये 2 चीज हमारे यहां से जानी थी। तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16000, 17,000, 17,300 तो आने थे और 8,800 जाने थे। माइनस करके बताना कितना आएगा आंसर, माइनस करना। साढ़े 8,000 आ गया, प्लस में या माइनस में? प्लस के ऑलमोस्ट हमें सब प्लस माइनस करके कितने का फर्क पड़ रहा है? 8,500 का। वो ये फर्स्ट स्टेप करेंगे, ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये कुछ भी नहीं करेंगे। वो ये फर्स्ट स्टेप करेंगे, इन्होंने रेशियो निकाली, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली और साइड में कैलकुलेट करा, कि अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो मिल रही है वो प्लस, जो नहीं मिल रही वो माइनस, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट प्लस माइनस, जो मिल रहा है वो प्लस, जो जाना है अपनी पॉकेट से वो माइनस, और रिवैल्यूएशन को अगर मिल रहा है तो प्लस, जाना है तो माइनस। वो करके हमने मोटा मोटा प्रॉफिट निकाल लिया कि ये प्रॉफिट हमें बटना था। तो इस को हम G3S में बांट देंगे। ये मैंने हाइपोथेटिकल केस बताया है कि हमने ऐसे साइड में करा। अब हमें गुडविल की ट्रीटमेंट ऐसे सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे बांटने की आवश्यकता नहीं है। ये मिल रहा है, ये हमारे यहाँ से डिडक्ट हो रहा है, नहीं, हमने एक उसमें करा, उसका प्रॉफिट निकाला और वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी हम 38 ही दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक हम 7,000 ही दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में हम वर्कमैन जनरल रिजर्व भी दिखाएंगे। मतलब हम किसी चीज को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ आया? नाउ आई एम इरेजिंग इट। जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। टॉपिक लिख लिया कि एडजस्टमेंट ऑफ, हम एडजस्ट कर रहे हैं, किसको एडजस्ट कर रहे हैं? जितने भी सारी चीजें थी जिसकी हम ट्रीटमेंट करते थे, सेपरेट ट्रीटमेंट करते थे, उसकी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। गुडविल की, रिजर्व्स की, WCR की, IFR की, रीवैल्यूएशन अकाउंट की। हम इन वैल्यूज को बिना चेंज करे, बुक वैल्यूज को बिना चेंज करे क्या करनी है? एडजस्टमेंट। मतलब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में था ना, अरे 8,500 का क्या आ रहा था? नेट अमाउंट आ रहा था ना
कि ये नेट अमाउंट की क्या कर दो, एडजस्टमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। एज हम चाहते हैं कि जो भी रिजर्व्स है, वर्कमैन कंपनसेशन है, गुडविल है, उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उसको हम बुक वैल्यूज को विदाउट इफेक्ट करें, हम क्या कर ले, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ले। तो हमने एडजस्टमेंट अमाउंट पिछले वाले एग्जाम्पल में लिया था हाइपोथेटिकली कि हाँ हाइपोथेटिकली 8,500 रुपए एडजस्टमेंट अमाउंट है, उसे G3S में बांट लो। अब हम इलस्ट्रेशन 17 में उन्होंने कहा है कि यार 3 पार्टनर है IAM इंदिरा वाला, इलस्ट्रेशन 17, ठीक है, उसकी ओल्ड रेशियो इतनी है, न्यू रेशियो इतनी है, और वो कह रहा है यार जनरल रिजर्व इतना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतना बना हुआ है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस इतना है, और 1 लाख हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इतना है। ये सारी चीजें बैलेंस शीट में दी हुई है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और न्यू बैलेंस शीट में हम इसे शो नहीं करते। बट वो चाहते हैं कि ये सब एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में शो होए, बट इसका नेट अमाउंट एडजस्टेबल जो है ये पार्टनर को मिलना था और ये पार्टनर को देना था, तो नेट अमाउंट एडजस्टेड निकाल लिया 2 लाख। क्या अगर हम लेन देन करें तो मोटा मोटी 2 लाख का नेट अमाउंट एडजस्टेड आ रहा है, और क्योंकि हमें सारी अमाउंट्स बैलेंस शीट में एज इट इज शो करनी है, तो हम ये गुल्लक फोड़ के या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो 2 लाख का प्रॉफिट होता वो कह रहा है IAM से, ए तो पिक्चर से बाहर हो गया, कह रहा ना मैं प्रॉफिट कर रहा ना लॉस कर रहा, मुझे पहले भी उतना ही मिलना था, मतलब अगर मैं ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में करूंगी तब भी मुझे इतना ही मिलना है, तो मेरा तो कोई इफेक्ट हो नहीं रहा। वो कह रहा है हम दोनों, M गेन कर रहा है और I सैक्रिफाइस कर रहा है। तो M कह रहा है सुन, मैं तेरे को, M क्या कह रहा है, मैं तेरे को 3/10 का हिसाब से हो रहा है ना, मैं तेरे को 2 लाख का 3/10 60,000 रुपए कंपनसेट कर देता हूं, क्योंकि ये वैल्यूज तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, जब बाद में बटेगा तो तेरे को 60,000 का नुकसान होगा, वो एज इट इज अभी क्या कर देता हूं, कंपनसेट कर देता हूं। तो जब 2 लाख का ये हमारा एडजस्टेड अमाउंट निकल गया, तो एंट्री होएगी M अकाउंट डेबिट टू I 2 लाख का 3/10 60,000। वो कह रहा है कि ये अमाउंट एडजस्टेड, देखो ना, मार्गरेट टू इंदिरा 60,000 एडजस्टमेंट मेड फॉर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, समझ आया। तो वो कह रहा है कि सबको अगर हम कभी चाहते हैं कि हमारा जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, या इन सबको जो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, या जो भी वैल्यूज बढ़ रही थी या घट रही थी एसेट्स की, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसका जो प्रॉफिट लॉस आया वो भी, उन सबको हम अलग से लिख के जितना एडजस्टेड अमाउंट आता है उसकी हम क्या कर देते हैं, उस एडजस्टेड अमाउंट की क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, किसमें, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। नाउ एट होम यू हैव टू डू इलस्ट्रेशन 18, 19, 22 एंड 23, ये आपको ट्राई करना है। और बैक एक्सरसाइज का आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करना है, दैट इज, नहीं मिल रहा मुझे, नहीं मिल रहा, तुम एक 4 क्वेश्चन कर लो, ये रहा 25 डन, बैक एक्सरसाइज का 25। थैंक यू वेरी मच।